नाज़रीन, मुल्तान में कहर आलूद शाम के साए तूल पकड़ रहे थे। पिच में पड़े शगाफों से उड़ती धूल के हाले इंग्लिश बल्लेबाजों की बसीरत धुंधला रहे थे और पाकिस्तानी स्पिनर्स इस मैच में जिंदगी वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। इंग्लिश बल्लेबाजों की बसीरत को धुंधलाने में सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तानी स्पिनर साजिद खान का था। मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा विकेटें बटोरने वाले 31 साला पाकिस्तानी क्रिकेटर साजिद खान की परफॉर्मेंस के साथ साथ कबड्डी वाला सेलिब्रेशन स्टाइल दोनों का खूब चर्चा हो रहा है। साजिद खान की सिफारिश से पाक और मेहनत से भरपूर ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं। नाज़रीन, वो करीबन 18 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और उनकी असल कहानी आज शुरू नहीं हुई, बल्कि उनके बकौल उस वक्त शुरू हुई थी जब वो महज 8 साल के थे। साजिद खान का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के शहर मर्दान से है और उन्होंने 2021 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू की। वो 7वीं जमात के तालिब इल्म थे जब उनके उस्ताद वकार उन्हें क्रिकेट की जानिब लाए। उन्होंने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्रिकेट खेलने का सिलसिला शुरू किया और उनका क्रिकेट कैरियर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 2 साल कबल पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की जानिब से शाया करदा इंटरव्यू में साजिद ने बताया कि उनके ख़ानदान के बारे में जब उन्होंने बताया तो उनका कहना था कि मेरे 2 बड़े भाई हैं, जिनमें से एक रिक्शा चलाता है और दूसरे का करियाना स्टोर है। साजिद का कहना था कि जिनके वालिद हयात नहीं होते उन्हें पता होता है कि उन पर क्या बीत रही है। साजिद कॉलेज के बाद स्पोर्ट्स का काम करते थे, जिसमें बैट के हैंडल तब्दील करने से लेकर बैंडेज करना शामिल था, जिससे वो 4 या 500 रुपये कमा लेता था। इसके साथ साथ वो मोबाइल की ख़रीदो फ़रोख्त करके भी कुछ पैसा कमाता था, जिससे वो अपना गुजर बसर कर रहा था। साजिद बताते हैं कि अंडर 18 के बाद बड़ी मुश्किल से उन्हें ग्रेड 2 क्रिकेट मिल रही थी, क्योंकि उस वक्त पेशावर से बहुत से खिलाड़ी टीम का हिस्सा थे और उनकी जगह नहीं बन पा रही थी। लिहाजा इस वजह से वो दुबई चले गए। साजिद के पास दुबई का 6 महीने का वीज़ा था, जहां वो 5 दिन हफ्ते में एयरपोर्ट पर काम करता और 2 दिन सिर्फ क्रिकेट खेलता था। साजिद ने जब 6 महीने वहां गुजारे, फिर उसकी मां ने कहा कि बेटा, जो भी करना है पाकिस्तान में आकर करो। इसलिए साजिद ने दुबई छोड़ा और दोबारा पाकिस्तान आ गया। जब वो पाकिस्तान वापस आया तो उस वक्त ग्रेड 2 के ट्रायल दोबारा हो रहे थे। साजिद के मुताबिक मैंने सोचा कि चलो ये ट्रायल दोबारा दे लेते हैं, क्या पता सिलेक्ट हो जाऊं, और साजिद उस वक्त सिलेक्ट हो गया। साजिद ने बताया कि उस वक्त वहां 2014 से 2019 के दौरान पाकिस्तान के लिए खेलने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद इमरान खान मौजूद थे, जिन्होंने साजिद को देखा और बुलाकर पूछा कि क्या आपके पास शूज़ नहीं हैं। साजिद कहते हैं, मैं शर्माया, मैंने ये तो नहीं कहा कि मेरे पास नहीं है, बल्कि मैंने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा कि मेरे पास 2 जोड़े हैं। मगर वो मेरी आंखों से समझ गए। उन्होंने अपने बैग से निकाल कर मुझे पहली बार स्पाइक्स के जूते दिलाए। इस सिलेक्शन के बाद साजिद को पेशावर में वापडा के खिलाफ चौथा मैच खेलने का मौका मिल गया। वो बताते हैं, जैसे ही मैंने 4 ओवर्स में 6 आउट किए, वहीं से मेरा क्रिकेट कैरियर शुरू हो गया। साजिद कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि सिफारिश के बिना क्रिकेट नहीं होती, ये सरासर 110% झूठ है। जो मेहनत करता है उसे मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। साजिद के मुताबिक 10 साल वो इस क्रिकेट के लिए लड़ा है, इसी वजह से वो आज इस मुकाम तक पहुंचा है। साजिद का कहना है कि मेरी कोई सिफारिश नहीं थी, मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा था, किसी का हाथ नहीं था, बस मैंने मेहनत की, बड़ों का एहतराम किया और आज ये मुकाम हासिल कर लिया। साजिद ने आखिर में कहा था कि मेरे पीछे अगर मेरी वाहिद कोई सपोर्ट है तो वो मेरी माँ है। जब भी मुझ पर मुश्किल वक्त आता है तो मैं माँ के पाँव में बैठ जाता हूँ, जिससे मेरी मुश्किल दूर हो जाती है। मैंने जितनी मेहनत की, जितनी जद्दोजहद की, ये सब मेरी माँ की वजह से है। अगर मेरी माँ ना होती, वो दुआ ना करती, तो शायद मैं आज यहाँ ना होता और मैं गलियों की खाक छान रहा होता। नाज़रीन, ये कहानी थी उस साजिद की कि जिसने पाकिस्तान को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच में दोबारा वापसी दिलाई और मैच जितवाया।